नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी। सीएम धामी ने किया 2964.89 लाख की 13 योजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोलछीबी मेले में विधानसभा वार 2964.89 लाख की 13 योजनाओं का लोकार्पण और 3472.36 लाख की 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन कार्यों का हुआ शिलान्यास पिथौरागढ़ वित्त क्षेत्र, बहुमंजिला पार्किंग बजेटी चंडाक पिथौरागढ़ 344.36 लाख, पुलिस कार्यालय के समीप सरफेरा पार्किंग 139.9 लाख, जिला चिकित्सालय बेसमेंट इमरजेंसी वार्ड द्वितीय दल में हॉल 116.54 लाख, बडारी से लोनी पंपिंग पेयजल योजना 499.51 लाख, पिथौरागढ़ में पाली क्लिनिक निर्माण 261.33 लाख, कुक्कुट पालन क्षेत्र बिन डिप्लीटर व डॉल्मेंट्री 307.34 लाख, धारचूला वित्त क्षेत्र उछेती ढिलम मार्ग पर स्टील गार्डर सेतु 554.86 लाख, होम्योपैथिक अस्पताल के आवासीय भवन निर्माण 20.76 लाख, धारचूला स्टेडियम में पर्वतारोहण दीवार 131.50 लाख, गंगोली हाट वित्त क्षेत्र गणाए गंगोली बनकोट मार्ग सुधारीकरण और डामरीकरण 284.15 लाख, अरारी पेयजल योजना 90.91 लाख, बेरीनाग में बड़ेत साने गांव पेयजल योजना 140.58 लाख, डीडी हाट वित्त क्षेत्र पशु सेवा केंद्र हचीला निर्माण 65.15 लाख। लगातार धमाके, भयभीत लोग। हैलंग मारवाड़ी बाईपास पर प्रतिबंध के बाद भी किया जा रहा विस्फोट। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने हैलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण के दौरान विस्फोट करने का आरोप लगाया और कहा कि हैलंग मारवाड़ी बाईपास क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद भी विस्फोट किए जा रहे हैं। संघर्ष समिति ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई करते हुए कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग उठाई। उन्होंने इसके सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी शेयर किए गए हैं जिसमें निर्माणाधीन सड़क पर विस्फोट होते दिख रहे हैं। देश सरकार ने शुरू की आगामी बजट की तैयारी, विभागों से मांगे प्रस्ताव। बजट सत्र की पहली छमाही पूरी होने के बाद प्रदेश सरकार आगामी बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जारी वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी मांगे हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक सभी प्रशासनिक विभागों को आगामी वर्ष की आय, व्यय, नई मांग, जेंडर बजट व पदों की सूचना के संबंध में 20 दिसंबर तक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से भेजने को कहा है। नई मांगों के प्रस्ताव सचिव स्तर से IFMS के माध्यम से अलग से भेजे जाएंगे। प्रस्ताव करते समय सीमित साधनों के मद्देनजर मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत का पालन करने को भी कहा गया है। विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे आखिरी क्षणों में प्रस्तावों के दबाव से बचने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। देश में 12 दिन के भीतर घटा यूजेवीएनएल का बिजली उत्पादन। बर्फबारी हुई तो सर्दियों में मिलेगी कुछ राहत। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का बिजली उत्पादन 12 दिन के भीतर 20 लाख से अधिक यूनिट कम हो गया है। लंबे समय से बारिश न होने के चलते जल विद्युत परियोजना का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हालांकि यूपीसीएल का दावा है कि फिलहाल बिजली मांग के सापेक्ष आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नवंबर की शुरुआत में यूजेवीएनएल का बिजली उत्पादन रोजाना करीब 1.1 करोड़ यूनिट तक आ रहा था। जब नदियों में पानी अच्छा होता है तो यूजेवीएनएल का उत्पादन 2 करोड़ यूनिट से ऊपर जाता है। इस बार लंबे समय से बारिश व बर्फबारी न होने के कारण नदियों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। इसके चलते बिजली का उत्पादन गिरकर 80 लाख यूनिट तक आ गया है। माना जा रहा है कि बर्फबारी होने के बाद जब बर्फ पिघलेगी तो इससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा।
उत्तराखंड में न्याय पंचायत स्तर पर लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, योजना का खाका तैयार। ग्रामीण स्तर पर मौसम संबंधित आंकड़ों की सटीक जानकारी के उद्देश्य से केंद्र सरकार की वेदर इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम योजना को लेकर उत्तराखंड में भी कसरत तेज की गई है। इसके तहत न्याय पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पोर्टल से लिंक होंगे। अभी तक राज्य की 670 न्याय पंचायतों में से 118 में ये स्टेशन है, शेष में अब इस योजना के तहत लगाए जाएंगे। इसका खाका खींच लिया गया है और सचिव स्तर पर होने वाली बैठक में योजना को धरातल पर उतारने के दृष्टिगत एजेंसी का चयन किया जाएगा। मस्जिद के खिलाफ निकालेंगे हिंदू जागृति यात्रा, जमानत पर छूटे संगठन के नेताओं ने की प्रेस वार्ता। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ जन आक्रोश रैली के बाद मस्जिद के खिलाफ हिंदू जागृति यात्रा निकालने जा रहा है। बुधवार को उत्तरकाशी बवाल मामले में जमानत पर छूटे संगठन के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर बीते 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली में पथराव व लाठीचार्ज की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि वे जल्द मस्जिद के खिलाफ हिंदू जागृति यात्रा शुरू करेंगे, जो कि यमुनोत्री क्षेत्र से शुरू की जाएगी। बुधवार को काली कमले धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए संघ के जितेंद्र चौहान ने कहा कि बीते 24 अक्टूबर को हुई घटना में लाठीचार्ज की कोई आवश्यकता नहीं थी और कहा कि सचिवालय में भी बड़े बड़े कुछ होते हैं, लेकिन लाठीचार्ज नहीं होता। निवासी हुए भूमिहीन बाहरी क्षेत्रों के लोगों ने कब्जाई जमीन, जहां एक और संसाधनों के अभाव में पड़ते क्षेत्रों से पलायन बढ़ता चला गया, वहीं लच्चर भू कानूनों का फायदा उठा भारी लोग लगातार उनकी खाली जमीनों पर काबिज होते रहे। अधिकतर ने पहाड़ के पर्यटन क्षेत्रों में कृषि बागवानी के नाम पर बेशकीमती भूमि खरीदी। कई पूंजीपतियों को लीज पर एकड़ों के हिसाब जमीनें दी गई, लेकिन आज तक उन जमीनों पर कृषि बागवानी का कार्य नहीं हुआ। 2 दशकों तक यह खेल स्थानीय नेताओं प्रशासकों के जरिए चलता रहा। अब प्रशासन नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वालों पर नोटिस देकर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अब तक 749 से अधिक भूमि संबंधी मामला सामने आ चुका है। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में बनी मजार को लेकर हंगामा, विरोध के बाद प्रशासन ने तोड़ी। दून के एक प्रतिष्ठित स्कूल परिसर में कुछ व्यक्तियों ने चोरी छिपे मजार का निर्माण कर दिया। कुछ हिंदू संगठनों को इसका पता चला तो उन्होंने परिसर में घुसकर जमकर हंगामा किया। इंटरनेट मीडिया पर लाइव चलाकर कुछ संगठन के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन की टीम ने निर्माण को ध्वस्त करा दिया। बिंदाल पुल के पास चक्राता रोड से सटे एक प्रतिष्ठित स्कूल के परिसर में एक मजार के निर्माण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर चल रहा था, जिसका प्रशासन ने संज्ञान लिया। पता चला कि हिंदू संगठन जोड़ी महिला राधा धोनी सेमवाल ने मजार का वीडियो मंगलवार को लाइव चलाया। उपनल कर्मी सरकार के खिलाफ करेंगे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल, 6 साल बाद भी फैसले पर अमल नहीं। उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से नाराज कर्मचारी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। उपनल संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रमोद गुसाई के मुताबिक सरकार ने 6 साल बाद भी हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। दरअसल सरकार प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में 15 अक्टूबर के सुप्रीम फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिससे विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से काम कर रहे 22,000 से अधिक कर्मचारी नाराज हैं। राज्य आंदोलनकारियों की मुराद पूरी पर आश्रितों की अब भी अधूरी, जानिए क्या है पूरा मामला। राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को नौकरी में 10% क्षेत्रीय आरक्षण का 13 साल के लंबे इंतजार के बाद एक्ट बना, लेकिन एक्ट बनने के 2 महीने बाद भी आश्रित प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, जिससे हजारों राज्य आंदोलनकारी आश्रित विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों की सरकारी नौकरी में क्षेत्रीय आरक्षण की धामी सरकार में मुराद पूरी हुई है। 21 अगस्त 2024 में अधिसूचना जारी होने से 2004 से सरकारी सेवा में शामिल आंदोलनकारियों की सेवाओं को जहां वैधता मिली।
तरफ धुआं और खराब हुई हवा, सप्ताह में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। राजधानी में प्रदूषण का स्तर असर सेहत पर पड़ने लगा है। प्रदूषण से ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा है। इससे लोगों की सांसें फूल रही है, साथ ही फ्लू का खतरा भी बढ़ गया है। दोनों अस्पताल की मेडिसिन, बाल रोग और श्वसन चिकित्सा विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और अधिक उम्र के लोगों को हो रही है। दीपावली के बाद से शहर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही जुकाम, बुखार और सूखी खांसी जैसी समस्या हो रही है। चिकित्सकों के मुताबिक दूषित वातावरण की चपेट में आने से सबसे अधिक परेशानी बच्चों और अधिक उम्र के लोगों को हो रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।